नमस्कार, स्वागत है आपका नाइट्रिक न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सोहम तुबा। कहा जाता है कि इस्लाम धर्म को बताने वाले मौजूद रहते हैं, चाहे वो नबी हो, पैगंबर, रसूल और कभी इमाम के तौर पर ही हो। यहाँ तक कि ये लोग इस दुनिया के अंत तक मौजूद रहेंगे। अल्लाह कभी दुनिया को बिना धर्माधिकारी के नहीं रखता। कुरान में इन्हीं के अनुसरण का हुक्म दिया गया है। पैगंबर मोहम्मद के बाद नबूवत का सिलसिला तो खत्म नहीं हुआ, पर ऐसा नहीं है कि इस्लाम बिना रहबर के हो गया हो, बल्कि कुरान के हिसाब से ये सिलसिला अहले बैत जारी रहा, जिसमें हजरत अली, बीबी फातिमा, इमाम हसन और इमाम हुसैन भी शामिल हैं, जो पैगंबर मोहम्मद के बाद धर्म के सर्वोच्च अधिकारी रहे। पैगंबर मोहम्मद के बाद इनकी पैरवी करना हर मुसलमान पर फर्ज किया गया। अब बात करते हैं बीबी फातिमा के बारे में और उनके जीवन के बारे में। बीबी फातिमा पैगंबर मोहम्मद की इकलौती सगी बेटी थी और उनकी माँ हजरत खदीजा कुबरा थी। हजरत खदीजा कुबरा वैसे एक बहुत समय में अरब मुल्क की सबसे धनी महिला हुआ करती थी, पर जब उन्होंने पैगंबर मोहम्मद से निकाह किया तो अपनी पूरी दौलत इस्लाम पर खर्च कर दी। मात्र 20 से 25 साल की उम्र रही होगी और बीबी फातिमा की शहादत हो गई। इस बीच उनके बारे में की बातें जाहिर हुई। पैगंबर मोहम्मद के एक मशहूर हदीस है कि फातिमा दुनिया की औरतों की सरदार है। एक रसूल की बेटी होने के बाद बीबी फातिमा के पास दुनियावी दौलत में से कुछ भी नहीं था। वो सादगी की मिसाल थी। उन्होंने अपनी माँ से जो जेवर लिया था उसे उन्होंने अल्लाह की राह में दान किया और घर में चक्की पीसने से लेकर हर एक काम में हाथ बटाती थी। बच्चों की भी परवरिश की थी। घर में बिस्तर के नाम पर ऊंट की सूखी खाल थी, जिस पर ऊंट दिन में चारा खाता और रात के वक्त उसी को सोने के लिए काम में लाया जाता था। पैगंबर मोहम्मद ने कहा कि जिसने बीबी फातिमा को खुश किया उसने अल्लाह को खुश किया, जिसने बीबी फातिमा को नाराज किया उसने अल्लाह को नाराज किया। एक रवायत पर गौर करें तो नमाज का वक्त था और अजान के लिए हजरत बिलाल मस्जिद ना पहुंच सके। फिर जब पहुंचे तो रसूल देरी की वजह से पूछा कि जिस बिलाल ने बताया कि बीबी फातिमा की ओर से गुजरते हुए देखा, लेकर अपने बेटे हसन को गोद में चक्की चला रही थी और रो रही थी। हजरत बिलाल ने बताया कि बीबी फातिमा के इजाजत पर बिलाल ने चक्की पीसी और फिर फातिमा ने बेटे को बहलाया। इतना सुनना था कि रसूल ने फरमाया कि तुमने फातिमा पर रहम किया और अल्लाह तुम पर रहम फरमाएगा। उनके शौहर इमाम हजरत अली के बारे में बात करें तो वो सुबह मस्जिद में नमाज पढ़ते, फिर मजदूरी के लिए निकल जाते, जिसके बाद मजदूरी मिलती थी तो ठीक और नहीं मिलती थी तो चूल्हा भी नहीं जल पाता था। कभी कभी तो हजरत अली अपनी पूरी मजदूरी जरूरतमंद को दे आते थे, पर हजरत अली से बीबी फातिमा कभी भी कोई फरमाइश नहीं करती थी। शौहर के घर जाने के बाद बीबी फातिमा घर का तमाम काम अपने हाथ से करती थी, यहाँ तक कि खाना पकाना, चरखा काटना, झाड़ू देना, चक्की पीसना और बच्चों की तरबियत देना, ये सब वो अकेले ही करती थी। रसूल ने उन्हें एक कनीज ला कर दी जिसका नाम था फिजा। उसके साथ भी वो एक सहेली जैसा ही बर्ताव करती थी। घर का काम एक दिन वो खुद किया करती थी और एक दिन कनीज से करवाती थी। बीबी फातिमा ज्ञान और अक्ल में दुनिया की हर औरतों से ऊपर थी। मुसहफ़े फातिमा फातिमा बीवी की लिखी किताब है, जिसके बारे में कहते हैं कि ये कुरान से 3 गुना ज्यादा ज़ख़ीम है। ये किताब अब उपलब्ध तो नहीं है, पर ऐसा माना जाता है कि ये इस्लाम के मौजूदा समय में धर्माधारी के पास है। बीबी फातिमा की बहुत सी दुआएं और कौल को अलग अलग किताबों में बताया गया है, जिसमें से इल्म के दरिया जोश मारते हुए भाषा की खूबसूरती भी दिखाई गई है। इनके कुछ कौल पर गौर करें तो वो इस तरह है कि मोमिन 3 बातों का ख्याल रखे, अपने पड़ोसी को ना सताए, अपने मेहमान का इकराम करे, हमेशा अच्छी बात करे, नहीं तो खामोश रहे। औरतों के लिए सबसे गौर करने वाली बात यह है कि ना वो किसी गैर मर्द को देखे और ना उससे गैर मर्द देखे। इमाम हसन ने कहा कि एक दिन उन्होंने सारी रात ही बीबी फातिमा को इबादत में मशगूल देखा, पूरी दुनिया के लिए दुआ मांगते हुए सुना। ऐसा करते हुए सुबह हो गई। जब उनसे पूछा गया कि आपने अपने लिए तो कुछ नहीं मांगा, तो जवाब में बीबी फातिमा ने कहा कि पहले अपने पड़ोसियों का ख्याल करें, फिर खुद के बारे में सोचें। अल्लाह पाक ने दुनिया की सजाएं रखी हैं, क्योंकि आखिरत में गुनाहगार पर रहम नहीं फरमाया जाएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की और जानकारी के लिए आप करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। आप देख रहे हैं
नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।